बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लेक्चर सीरीज़ का हम लेक्चर नंबर 28 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स 9 और एक्सरसाइज है 3.2 के हम फर्स्ट 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 बहुत डिटेल से उनका एक ईच एंड एवरी पार्ट जो है वो डिस्कस किया जा चुका है। अब पीछे रह गए क्वेश्चन 4, 5 और 6। मैं आपको पहले क्वेश्चन 6 कराऊँगा, फिर आपको कराऊँगा क्वेश्चन 4 और देन 5। इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज 3.2 है इसका हर पार्ट जो है डिटेल से हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि जब आपने वीडियो देखनी है तो बच्चों वीडियो क्वालिटी को कम से कम 360 पर रखना है, और जो मोबाइल की या स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है उसको थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे तो आपको बोर्ड क्रिस्टल क्लियर नज़र आएगा। लेकिन अगर आपका नेट पैकेज जो अच्छा है या आपकी स्पीड अच्छी आ रही है तो फिर आप कम से कम 480 पर और 720 पर देखें। अच्छा, वापस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 6 के एक्चुअली 5 पार्ट हैं, ये 5th पार्ट है। मैंने 5 के 5 लिख दिए हैं बोर्ड पर। पहले क्वेश्चन 6 कर रहे हैं, फिर 4 करेंगे और उसके बाद मैं आपको 5 कराऊंगा। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं x इन्वॉल्व है। ओके, उसको आपने फाइंड आउट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक, ये सारे पार्ट 5 के 5 पार्ट एक्चुअली लॉगरिथमिक फॉर्म में हैं। लॉगरिथमिक फॉर्म से आपने चेंज होना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। नई बात है थोड़ी सी आप लोगों के लिए। लॉगरिथमिक फॉर्म से आपने किस में चेंज होना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सबसे पहला काम जो आप करेंगे, हर क्वेश्चन में आप लिखेंगे इम्प्लाइज दैट। और मैं आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज से मेरी बात लिख लें, बोर्ड के पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट है इन क्वेश्चन में से, 4, 5 और 6 में से। समटाइम जो क्वेश्चन 5 है वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है, एक आध दफ़ा। तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड पेपर। शॉर्ट से क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखिएगा। जब आपसे कहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो आपने सबसे पहले इम्प्लाइज दैट डालना है। लॉगरिथमिक फॉर्म है जिसमें लॉग लगा होगा, वो लॉगरिथमिक फॉर्म है। इसको पढ़ने का बाकायदा से एक मेथड है, सुन लें ध्यान से ज़रा। कैसे पढ़ेंगे हम इसको? लॉग ऑफ x टू द बेस 2। कैसे पढ़ूंगा मैं? लॉग ऑफ x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5। ये इक्वालिटी वाला साइन x के साथ होगा। अगर आप यहाँ पर लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसी तरह लॉग ऑफ 9 टू द बेस 81 इज इक्वल टू x। इक्वालिटी का साइन यही होगा, यहाँ लिखेंगे। सपोज आप अगर इक्वालिटी का साइन यहाँ लिख देते हैं और यहाँ नहीं होता तो फिर वो गड़बड़ है। ऐसा नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है? बात समझ आ गई? ठीक। इसी तरह इसको कैसे पढ़ेंगे? लॉग ऑफ 8 टू द बेस 64 इज इक्वल टू x ओवर 2। log of 64 to the base x is equal to 2. log of x to the base 3 is equal to 4. हर क्वेश्चन में x इन्वॉल्व है और लॉगरिथमिक फॉर्म है। लॉगरिथमिक फॉर्म से हम किस में चेंज होने जा रहे हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ध्यान से देखें, जो पहला काम आपने हर क्वेश्चन में करना है वो इम्प्लाइज दैट लिखना है। लिख लिया मैंने, ठीक है। फिर आपने लॉग हटाना है। ओके, मैंने लिखा, लॉग हटा दिया। बेस लिखेंगे हमेशा, इम्प्लाइज दैट डालेंगे, बेस लिखेंगे, और बेस लिखने के बाद लॉग हटा दिया आप लोगों ने, बेस लिखा। बेस लिखने के बाद ऊपर वालों को स्विच कर दिया। बस इतना सा काम है। इधर वाले को इधर लिखना है, इधर वाले को इधर। बस मैंने आपसे कहा, आपने इम्प्लाइज दैट डाला, बेस लिखा और बेस का साइज अब बड़ा कर देंगे। बेस लिख के 5 इधर आ जाएगा, x इधर आ जाएगा, ऊपर वाले स्विच हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। हम लिखेंगे 2 raised to power 5 इज इक्वल टू x। दोबारा से बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आसान है। इम्प्लाइज दैट डाल के लॉग हटा दिया, बेस लिखा, थोड़ा साइज बड़ा कर लिया उसका। फिर आपने क्या किया है? आपने ऊपर वालों को स्विच कर दिया। 5 इसकी पावर बन गई और x इधर आ गया। अब हमें पता है 2 raised to power 5 इज इक्वल टू 32। 2 को 5 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है? 32। तो 32 इज इक्वल टू x, या फिर आप अगले स्टेप में x इज इक्वल टू 32 लिख देंगे। ये आपका आंसर। ये इंतहाई से ज़्यादा आसान क्वेश्चंस हैं और उतने ही इंपॉर्टेंट है। अगला पार्ट देखें, मैंने लिखा इम्प्लाइज दैट, ठीक। लॉग हटा दिया,
लॉग ख़त्म। हम करने क्या लगे हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म से किस में चेंज होने लगे हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हमने लॉग स्किप किया, ख़त्म किया, लिखा 81, बेस साइज बड़ा किया, ऊपर वालों को स्विच करना है। 81 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 9। अब अगर जो आपका वेरिएबल है जिसको आपने फाइंड आउट करना है ऊपर आ जाए, यानी एक्सपोनेंट में आ जाए, पावर में आ जाए, तो आपने बेसिस सेम करने होते हैं। ये 9 है, 81 को भी हम 9 बना सकते हैं, पता है आपको कैसे? 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81, यानी 9 का स्क्वायर जब आप लेते हैं तो आंसर कितना बनता है 81। तो हम इसको लिख सकते हैं 9 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर x इज इक्वल टू 9। जिसकी पावर ना हो उसकी 1 होती है, एक्चुअली इसकी 1 है। फिर मैं इन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 9 रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू 9 रेज टू पावर 1। ये मैंने 1 लिख दी सिर्फ समझाने के लिए, वरना लिखनी नहीं है। लिख भी लें तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ना लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। इसकी पावर 1 है, ये मैंने लिख दिया। फिर अब व्हेन बेसिस आर सेम इन एन इक्वेशन, दरम्यान में इक्वालिटी का साइन हो, देयर एक्सपोनेंट विल आल्सो बी इक्वल, यानी उनकी जो पावर्स होंगी वो इक्वल होंगी। कब? जब उनके बेसिस सेम हो और दरम्यान में क्या हो, इक्वालिटी हो। ये रूल है इन एन इक्वेशन, व्हेन बेसिस आर सेम देयर एक्सपोनेंट विल आल्सो बी इक्वल, ये रूल है। और रूल जब भी अप्लाई होता है तो आप इम्प्लाइज दैट का साइन डाला करते हैं। ये आप समझें, कैंसिल नहीं करना, बेहतर है कि कैंसिल ना करें। मैं सिर्फ समझाने के लिए कट कर रहा हूँ। ये 9 से कट गया, हमारे पास क्या रह गया, 2x इज इक्वल टू 1। हमें तो x चाहिए, 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई x के साथ, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 1/2। ये आपका आंसर। एक दफ़ा फिर से बता रहा हूँ, इम्प्लाइज दैट लिखा, लॉग हटा दिया, 81 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 9। 81 को आपने लिखा 9 स्क्वायर रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 9 ना। 81 को आप लिख सकते हैं 9 रेज टू पावर 2। ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हुई, 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x। व्हेन बेसिस आर सेम इन एन इक्वेशन देयर एक्सपोनेंट विल आल्सो बी सेम, ये रूल है। तो आपने लिखा 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2, दिस इज द आंसर। ओके, x फाइंड आउट कर लिया हमने। फिर इम्प्लाइज दैट लिखा, मैंने लिखा 64 रेज टू द पावर x/2 इज इक्वल टू 8। दोबारा से देखें, बेस लिखा, ऊपर वालों को स्विच किया, जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में लिखा। x/2 है तो x/2 ही आ गया, 8 है तो 8 ही आएगा। ये नहीं कि इधर 8 है तो उधर 1/8 हो जाएगा ना, ऐसे नहीं होगा। बेस लिख के लॉग हटाएंगे, लॉग हटा के बल्कि बेस लिखेंगे और ऊपर वालों को स्विच कर देंगे, बस इतना सा काम है। फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जो वेरिएबल है जिसको हमने फाइंड आउट करना है वो एक्सपोनेंट में आ गया, पावर में आ गया। पावर में आएगा तो हमने बेसिस सेम करनी होंगी। ये 8 है, 64 को हम बड़े आराम से 8 बना सकते हैं। कैसे? हम लिखेंगे 8 स्क्वायर, 64 को लिखा 8 स्क्वायर, पहले से भी पावर थी x/2 वो भी लिखी, इज इक्वल टू 8। अच्छा जी, ये पावर्स आपस में, ये 2 से कैंसिल हुआ, हमारे पास रह क्या गया, 8 रेज टू पावर x, 8 रेज टू पावर 1। When bases are same in an equation, their exponent will also be same, implies that डाला, x is equal to 1। ये आपका आंसर। सेम उसी तरह से जैसे प्रीवियस पार्ट था ये। इसको देखें, मैंने लिखा implies that। ओके, क्या करूँगा भला, बेस लिख के ऊपर वालों को स्विच करूँगा। मैंने लिखा x स्क्वायर इज इक्वल टू 64। स्विच मीन इधर वाले को उधर ले जाएंगे, उधर वाले को इधर। बेस बड़ा कर देते हैं थोड़ा, x रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 64। अब जो जिसको फाइंड आउट करना है वो बेस में आ गया तो एक्सपोनेंट इक्वल करेंगे। ये 2 है, 64 का स्क्वायर बनाया जा सकता है। 64 को अगर स्क्वायर फॉर्म में लाना हो तो क्या होगा, 8 स्क्वायर। तो हम लिखेंगे x स्क्वायर 8 स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स सिंपली इंप्लाइज दैट लिखेंगे x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। हुआ क्या है, ये दोनों पावर सेम है तो एक्चुअली ये आपस में कैंसिल हो जाती हैं। बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। ये आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन 6 का लास्ट पार्ट। उसके बाद मैं बोर्ड अप करता हूँ और फिर आप वीडियो पॉज करके बोर्ड अप करूँगा और फिर आपको क्वेश्चन 4 कराऊँगा और 5 कराऊँगा। ये तीनों क्वेश्चन जो हैं एक ही लेक्चर में होंगे। ओके, इम्प्लाइज दैट लिखा मैंने 3 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू x।
3 रेज़्ड पावर 4 बड़े आराम से फाइंड आउट कर किया जा सकता है। 3 रेज़्ड पावर 4 81, कैलकुलेटर पर 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। आगे आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 81। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। अब मैं आपको क्वेश्चन 4 कराता हूँ और फिर उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन 5। मैं वीडियो पॉज करके बोर्ड अप कर रहा हूँ। अच्छा बच्चों, मैंने क्वेश्चन 4 लिख दिया है और इसके 4 पार्ट हैं। 4 के 4 पार्ट लिख दिए हैं। स्टेटमेंट ये है कि व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन। अननोन जो है ज़रूरी नहीं यहाँ पर x हो। पिछले क्वेश्चन में अननोन x थी, x हमने फाइंड आउट करना था। यहाँ डिफरेंट है, यहाँ पर a है, यहाँ पर l है, वहाँ पर n है, वहाँ पर p है। ठीक है, तो ये एक्चुअली अननोन आपने फाइंड आउट करने हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू, जिससे स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाए। किस तरह से? बिल्कुल सेम पैटर्न है जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। मैंने आपको इसलिए करा था कि वो थोड़ा सा सेम पैटर्न का था। इसमें नेमिंग डिफरेंट है काम वही, लेकिन बच्चे माइट भी समटाइम्स कंफ्यूज होते हैं, तो वो जब ये कर लेते हैं तो ये वाला आसान हो जाता है। ठीक, हमने लॉगरिथमिक फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म से किस में ले जाना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। मैं इम्प्लाइज दैट डालूंगा। आपको पता है जब आप इम्प्लाइज दैट डालेंगे तो लॉग हटा देंगे, बेस बड़ा करेंगे, ऊपर वालों को स्विच कर देंगे। 3 रेज़्ड पावर l इज इक्वल टू 81। अब जिसको फाइंड आउट करना है वो एक्सपोनेंट में है, पावर में है। अगर एक्सपोनेंट में है तो बेसिस सेम होनी है। 81 को हम क्या लिख सकते हैं? थोड़ी देर पहले जो हमने क्वेश्चन किया उसमें एक जगह था 3 रेज़्ड पावर 4, मैंने कहा था वो 81 है। तो 81 को जब आप 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 81 आता है। मैंने लिखा 3 रेज़्ड पावर l इज इक्वल टू 3 रेज़्ड पावर 4। बेसिस सेम हो in an equation when bases are same their exponent will also be same। तो l जो है वो एक्चुअली किसके इक्वल आएगा? 3 के। implies that दोबारा से डाली, लॉ है ये बाकायदा से। in an equation when bases are same their exponent will also be same। ओके, आपने वैसे ही कैंसिल नहीं करना, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ये 3 3 से कैंसिल हो गया तो l किसके इक्वल आया है? 4 के। ये पार्ट हो चुका। अगला, अब हम implies that डालेंगे, लॉग हटा देंगे, हटाएं जी। a रेज़ टू पावर 0.5 इज इक्वल टू 6। ऊपर वाले स्विच हुए, बेस बड़ा किया, ऊपर वाले स्विच कर दिए, लॉग हटा दिए, बस। फिर अब 0.5 मतलब होता है 1/2 a स्क्वेयर, सॉरी a रेज़ टू पावर 1/2 इज इक्वल टू 6। हमने 1/2 हटाना हो तो बोथ साइड पर क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर लेना पड़ेगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर 1/2 होल रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। बोथ साइड पे एक्चुअली आपने स्क्वायर लिया, एक ही काम किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 2 जो है 2 से कैंसिल, a इज इक्वल टू 36। ठीक हो गया। ठीक, अब आपने अच्छा 0.5 समटाइम बच्चों को कन्फ्यूज़ करता है। 0.5 एक्चुअली इज इक्वल टू 1/2। मैं कर ही दूँ, चले जी। 0.5 को जब आप सॉल्व करते हैं ना तो 5/10 आता है। 5 1 ज़ार 5 2 ज़ार, तो ये बनता है 1/2। ठीक है, 5/10 लिखा जा सकता है, इसको पता होगा आप। अच्छा, इसको हम करेंगे क्या? किस फॉर्म में लिखेंगे भला? लॉगरिथमिक फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इम्प्लाइज दैट 5 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू n। ओके, ये तो बहुत ही आसान हो गया। 5 लिखा मैंने, ऊपर वालों को स्विच किया। 5 रेज़ टू पावर 2 कितना होता है? 5 का स्क्वायर 25। हम लिखेंगे 25 इज इक्वल टू n, या फिर n इज इक्वल टू 25। ये पार्ट हो चुका। वो पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, इनमें लॉग था, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, किस फॉर्म में जाके सॉल्व होगा? लॉगरिथमिक में। कैसे करेंगे देखें ज़रा। मैंने इम्प्लाइज दैट डाल के लॉग लगाया, जो हमने अभी तक काम किया उसका रिवर्स प्रोसेस है। पहले लॉग हटाते थे और ऊपर वालों को स्विच करते थे और बेस अपनी जगह पर रहता था। अब भी ऐसा ही है, हमने लॉग लगाएंगे, बेस अपनी जगह पर रहेगा, ऊपर वाले स्विच होंगे। मैंने आपसे कहा लॉग लगा के बेस अपनी जगह पर रखेंगे। पहले बेस बड़ा करते थे, अब बेस को छोटा करेंगे और ऊपर वाले को स्विच कर देंगे। देखें ज़रा कैसे। मैंने लॉग लिखा,
बेस 10 है तो 10 यहाँ लिख दिया, ठीक। ऊपर वालों को स्विच किया, हम लिखेंगे log of 40 to the base 10 is equal to p। ओके, अब ना ये हर वो लॉग जिसका बेस 10 उसको हम कहते हैं कॉमन लॉग। अब तक हमने जो पीछे एक्सरसाइज सॉल्व की उसमें मैंने आपको कहा था, एक मैंने काम किया था, मैंने कहा था लॉग, याद होगा आपको 3251, पिछले जो हमने उसमें किया था, याद रखिए इसका बेस नहीं लिखा हुआ तो इसका बेस 10 है, इसको हम कहते हैं कॉमन लॉगरिदम। जिसका बेस नहीं लिखा होता उसका बेस एक्चुअली कितना होता है 10। तो अब आप समझें ये 10 हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम 3251 को सॉल्व कर लेते होते थे। बिल्कुल ऐसे ही हमने 40 को सॉल्व करना है। ओके, इसका करेक्टरिस्टिक आएगा 1। फिर 40 को 0 में देखेंगे, मेरे पास बुक पड़ी हुई है, मैंने 40 को 0 में देखा, देखें ये 40 लिखा और आगे 0, तो 40 को 0 में देखूंगा लॉग टेबल में, ये मेरे पास 6021, तो कितना बनेगा 6021। 40 को मैंने किस में देखा 0 में, इज इक्वल टू p, देयरफॉर p इज इक्वल टू 1.6021। ये आपका आंसर, बस इतना सा काम है आपका। ये वाला क्वेश्चन भी हुआ कंप्लीट। ये क्वेश्चन 4 था, इसके 4 ही पार्ट थे, ये 4th पार्ट था, ठीक। ये मैंने कर दिया। अब आपका एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन 5, उसके 2 पार्ट हैं और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़रा ध्यान से देखिएगा, वीडियो पॉज करके मैं बोर्ड अप करता हूँ फिर कराता हूँ। अच्छा बच्चों, मैंने लेक्चर 28 का आखिरी क्वेश्चन भी लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 5, उसी के साथ एक्सरसाइज भी एक्चुअली एंड हो जाएगी। उसके बाद हम लॉज ऑफ लॉगरिदम करेंगे एक लेक्चर में। लिखा हुआ एवेल्यूएट दिस और दिस, 2 ही पार्ट है, मैंने दोनों लिख दिए हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं और आसान भी हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। वो कह रहा है एवेल्यूएट इस, ये किसके इक्वल, इसकी वैल्यू कितनी आती है वो आपने फाइंड आउट करनी है। हमने सोल्यूशन लिख के इसको x के इक्वल लेट कर लेना है। हम लिखेंगे सोल्यूशन लेट, ये x के इक्वल लिख लेते हैं, हम लिखते हैं log 1/128 टू द बेस 2 इज इक्वल टू x के। क्वेश्चन जो कुछ था उसको मैंने किसके इक्वल रखा है, x के। लॉगरिथमिक फॉर्म में है, किस फॉर्म में चेंज होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। मैंने लिखा इम्प्लाइज दैट क्या करेंगे, बेस बड़ा करेंगे और ऊपर वालों को स्विच कर देंगे, जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहेंगे। ये x है तो x इधर आ जाएगा, 1/128 लिखेंगे, ठीक। फिर ये बेस 2 है, क्या इसको 2 बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। याद रखें 2⁻7 जो है ना, ये एक्चुअली है 128 के। 2 को अगर आप 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 128 के इक्वल आता है। आपको नहीं समझ आ रही तो फैक्टराइज कर लें, यानी 128 को मैंने 2 पर किया तो 264 ज़ार, 232 ज़ार, 216 ज़ार, 28 ज़ार, 24 ज़ार, 22 ज़ार और 21 ज़ार, 1 2 3 4 5 6 7। 2⁻7 किसके इक्वल हुआ, 128 के। ओके, अब मैंने इसको लिखा 2⁻x इज इक्वल टू 1/2⁻7। आपको पता है हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि ये नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 ऊपर है तो 1 ऊपर मल्टीप्लाई होकर फारूक हो जाएगा, उसको हम नहीं लिख सकते या लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिखेंगे 2⁻x इज इक्वल टू 2⁻−7, ये ऊपर गया तो कितना हो गया 2⁻−7। इसको दोबारा से नीचे ले जाएंगे अगर सपोज ले जाना पड़े कभी, तो बिल्कुल इसी फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब हमें पता लग गया है, ये माइनस ज़रा सही करके लिख दूँ, हमें पता लग गया है कि इनके बेसिस सेम है, इक्वेशन इक्वालिटी का साइन है दरमियान में, तो व्हेन बेसिस आर सेम इन एन इक्वेशन देयर एक्सपोनेंट विल आल्सो बी इक्वल। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -7। की इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इतना सा था, ठीक। वो देखिए अब इसमें है ऐसा कि उसने ना, हम यहाँ पढ़ते होते हैं log of 1/128 टू द बेस 2, ठीक। उसने इसी को सिर्फ वर्डिंग में लिख दिया, उसने लिखा log of 512 टू द बेस 2 √2,
ठीक, क्वेश्चन वही है, सिर्फ उसने वर्डिंग में लिख दिया। हम लिखेंगे सोल्यूशन लिख के लेट करेंगे, लेट log 512 to the base 2 under root 2 is equal to x के। क्या मैंने कहा? log 512 to the base 2 under root 2 किसके इक्वल है? x के। ठीक, अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, किस फॉर्म में जाएगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इसको हम लिखेंगे, इम्प्लाइज दैट डालना लाजमी है यहाँ पे, इम्प्लाइज दैट, ये इम्प्लाइज दैट का साइन है, 2 अंडर रूट 2 होल रेज टू द पावर x। ऊपर वाले स्विच हुए हैं, बेस वही लिखा, उसका साइज बड़ा किया, ऊपर वाले को स्विच कर दिया। 512, अब 512 होता है 2 रेज पर 9। अगर ये 512 होता, यहाँ 2 आता और एक और 512 आता, आप उसको 2 पर करते तो ये आपका आता 256, उसको 2 पर करते फिर ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 रेज़्ड पर कितना हुआ? 9। ओके, मैंने लेकिन इसको, ये दोनों 2 जो हैं, एक 2 और अंडर रूट 2, ये एक्चुअली दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम हो सकते हैं। कैसे? मैंने लिखा 2 लिखा, दरमियान में डॉट डाला, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, दरमियान में करके डाल, ये हमने लिखा 2 रेज़्ड टू पावर 1/2। ये कैसे हो गया भाई? मैं आपको बताता हूँ। मैंने 2 एज इट इज लिखा, अंडर रूट 2 को लिखा 2 रेज़्ड टू पावर 1/2। अंडर रूट को जब आप कन्वर्ट करते हैं रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये एक्चुअली 1/2 के इक्वल है। ओके, अब ये 2 बेस हैं, दोनों की पावर डिफरेंट है, इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1 है, तो बेस इसकी पावर 1 है, समझाने के लिए लिखती मैंने। बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं? ऐड। अब मैं अगर ऐसे करूं, 1 + 1/2 कर दूं, 1 + 1/2, तो ये एक्चुअली किसके इक्वल है? 3/2 के। जब आप इसका एलसीएम 2 1 2, 2 + 1 3, तो 3/2 बनता है। ठीक, तो 1 + 1/2 कितना बनेगा? 3/2। तो मैं बेस एक दफ़ा लिखूंगा 2 रेज़्ड टू पावर 3/2, साथ क्या लिखा जाएगा? x = 512 को मैंने लिखा, अभी मैंने चेंज किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 रेज़्ड टू पावर 9। ओके, ठीक, दोबारा से बता रहा हूँ, ये वाला स्टेप, ये 2 है, ये 2 है, 1 + 1/2 कितना बनता है? 3/2, 2 रेज़्ड टू पावर 3/2, x पहले से था तो मैंने लिख दिया, ये दोनों पावर्स एक्चुअली आपस में मल्टीप्लाई हो गए। ओके, अब आप अगर ध्यान दें तो ये भी 2 है, ये भी 2 है। चलें एक स्टेप मैं और लिख देता हूँ, आप लोगों को आसानी हो जाएगी। 2 रेज़्ड टू पावर 3/2x, ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 रेज़्ड टू पावर 9। इन एन इक्वेशन, इक्वालिटी का साइन है, इक्वालिटी का साइन है इन एन इक्वेशन व्हेन बेसिस आर इक्वल, देयर एक्सपोनेंट विल आल्सो बी इक्वल। ऊपर लिख रहा हूँ मैं, इम्प्लाइज दैट डालूंगा। आप ये समझें, सिर्फ समझना है, करना नहीं है, ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। 3/2x = 9 लिखेंगे, 3/2x = 9। ओके, अब ये 2 जो इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो हम लिखेंगे 3x = 2 9s are 18, डायरेक्ट मैंने कर दिया, कर सकते हैं। ये 2 उधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। x के साथ 3 क्या हो रहा है? इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। x = 18/3 और x = 6, ये आपका आंसर। ये दोनों इंतहाई इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, आपने इनको ध्यान से देख लेना है और बच्चों साथ साथ रहना, ताकि आपका जो मैथ है वो अच्छी तरह तैयार हो जाए। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोगों ने बोर्ड में स्मार्ट वर्क करके 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स किस तरह से लेने हैं। तो ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, दूसरों को बताएं, ताकि आप लोगों के साथ साथ उनका भी भला हो। अल्लाह का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।